थोड़ी देर पहले जब आपने सवाल पूछा था तो मैंने आपको यही बताया था कि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने सेकंड लाइन दिल्ली में तैयार नहीं की है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में देखिए राघव चड्ढा जो कि उनके बहुत करीबी हैं और आजकल सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। जब से उन्होंने परिणीति से शादी की है तो उसके बाद से लगातार वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। जो दिल्ली और पंजाब की सरकार चलती है वो राघव चड्ढा के इशारों पर चलती है, जो वो फैसला लेते हैं वही अंत में इंप्लीमेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें गोपाल राय, तो वो भी बहुत उनके करीबी हैं, उनके नाम पर भी अरविंद केजरीवाल दाव खेल सकते हैं। इसके अलावा आतिशी जो हमेशा मुखर होकर अरविंद केजरीवाल का पक्ष लेती हैं और बीजेपी पर लगातार हमला करती नजर आती हैं। तो ये तीन नाम मेरी समझ में आते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कहते रहे हैं कि बीजेपी उनको जेल भेजना चाहती है और वो जेल भेजकर दिखाए, लगातार बीजेपी की अथॉरिटी को और वो ईडी की अथॉरिटी को चैलेंज करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं है। जब तक आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आप सीएम रह सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एजेंसी आपको गिरफ्तार करती है तो आप सरकार नहीं चला सकते, मुख्यमंत्री आप नहीं रह सकते। ये संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो जेल आपको जाना होगा। अब आप देखिए जो केजरीवाल की समस्या क्या है। एक तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। जहां तक दिल्ली की जनता की बात है तो दिल्ली की जनता केजरीवाल पर भरोसा करती थी, ना कि किसी दूसरी लाइन पर। तो अब जब वो किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री होगा, ये समस्या होगी और दिल्ली की जनता उसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, अब उनका जो परसेप्शन है दिल्ली की जनता की नजरों में वो एक करप्ट मुख्यमंत्री का बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो लगातार अरविंद केजरीवाल को विलन बना रही है दिल्ली की जनता की नजरों में, और उनके जो तमाम मंत्री है उनके खिलाफ वो एक कैंपेन उसने छेड़ दिया है। तो ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो सिंपैथी दिल्ली में काम करती है या जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है और जो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमला करेगी उसको जनता में वो किस तरह से फिट कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और एक अहम बात ये भी है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी, तो क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह का दाव खेल सकते हैं, ये भी बहुत रोचक होगा देखना। हालांकि केजरीवाल ये पंगा लेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा वो परिवारवाद के खिलाफ हमला करते रहे। जो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने हमला बोला, वो कहते हैं कि कोई भी देश में परिवार राज नहीं करेगा। तो अगर ऐसे अपनी पत्नी को वो लाते हैं सामने तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात, राजनीति में यह भी कही जाती है कि अगर वो अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एक संवेदना, एक सिंपैथी वेव कहीं ना कहीं उनकी पत्नी उनके पक्ष में इकट्ठा करने का काम करेगी। तो बहुत सारी समस्या है। इसके अलावा राजेश, एक सबसे बड़ी समस्या यह कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी है। तो ऐसे में जो आम आदमी इस पार्टी का जो सबसे बड़ा रणनीतिकार है वो अरविंद केजरीवाल है।